हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो गोलीय दर्पण प्रकाश एक चैप्टर है, तो इससे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया है और प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिया है और उसके जो दोनों नियम उसको भी पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर है। गोलीय दर्पण सबसे पहले समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। तो यदि क्या करें, हम ऐसा कोई कांच का गोला ले लें, ये क्या करें, कांच का गोला ले लें और उसको क्या करें, हम दो बराबर भागों में या अलग अलग जिस भी प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, दो भागों में काट के अलग कर दें। तो उससे और क्या करें, उसका हम एक तरफ, उसका जो कोई भी भाग हो उसके एक तरफ क्या करते हैं, हम पॉलिश कर दें। तो इस प्रकार जो हमें दर्पण मिलेगा वो क्या होगा, हमारा गोलीय दर्पण होगा। जैसे समझ लेते हैं चित्र के द्वारा कि मान लीजिए हमारे कोई गोला है, गोला कांच का एक गोला है, इसको हम क्या किए, दो बराबर भागों में काट दिए। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से हमारा मिल जाएगा एक, मान लीजिए हम इसको एक भाग निकाल के अलग कर लिए, तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, एक गोलीय कांच का भाग मिल जाएगा। यदि इसको अभी ये दर्पण नहीं है, अब यदि इसके हम क्या करते हैं, एक भाग को चाहे आगे वाले को या पीछे वाले को क्या करते हैं, पॉलिश कर दे। मान लीजिए हम इस पीछे वाले भाग को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो दर्पण मिलेगा इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, हमारा गोलीय दर्पण होगा। और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जो क्या हो, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ हो वो क्या हो, उभरा हुआ हो। यानी मान लीजिए इस प्रकार का ये जो दर्पण होता है, ऐसे जो दर्पण होता है, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा खोखले गोले का वह भाग जिसका क्या हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिसपे प्रकाश पड़ती है और वह टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसी पृष्ठ को क्या बोलते हैं, हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका क्या हो, परावर्तक तल दबा हुआ हो, जिसका क्या हो, परावर्तक तल दबा हुआ हो। जैसे ये है, ये कौन सा हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका परावर्तक जो तल है या पृष्ठ है वो क्या हो, दबा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। जैसे दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता केंद्र क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस चलिए देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, दर्पण का ध्रुव, पोल क्या होता है। तो जो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है, मान लीजिए कोई हमारा एक गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है कि जो हमारा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, जो हमारा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी ये अंदर वाला भाग, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। मान लीजिए इसका कहीं पे, यहीं पे हमारा क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, हमारा ध्रुव होगा। और इसे हम इस P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगली जो हमारे परिभाषा वो क्या है, वक्रता केंद्र। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो हमारा जो खोखला ये गोलीय दर्पण है, यह जिस खोखले गोले का भाग है, मान लीजिए हमारा दर्पण है और यह किसी इस
किसी खोखले गोले का भाग होगा तभी वो क्या होगा, हमारा गोलीय दर्पण होगा। इसको हम फिर से बनाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा दर्पण है और इसका ये मान लीजिए कोई हम कल्पना करते हैं कि यह इसका जो इधर आधा पार्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं दिमाग में अपने, हम सोचते हैं, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें हमें क्या है, दिमाग में ही ज़्यादातर चीज़ें कल्पना करनी पड़ेंगी तभी ये हमें समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है, इसका ये परावर्तक तल है, ये पॉइंट हमारा इसका मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। हमें क्या बतानी है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि गोलीय दर्पण, ध्यान से सुनिए, हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है, मान लीजिए हमारा एक गोलीय दर्पण है तो इसका जो ये केंद्र होगा, ये इसका जो ये क्या होगा, केंद्र होगा, वही क्या होगा, हमारा वक्रता केंद्र होगा। ध्यान से परिभाषा फिर से सुनिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है वही उसका जो केंद्र होगा, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र ही हमारा क्या होगा, उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र फिर से सुन लीजिए कि हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हमको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगली जो परिभाषा वो हमारी क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव या वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है उसके बीच की जो दूरी होती है, यानी ये दूरी, मान लीजिए हमारा ये P वक्रता ध्रुव है और ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र, इसके बीच की जो दूरी होगी ये हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। और ये वक्रता केंद्र जो होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से, कैपिटल R से हम इसको डिनोट करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिए जो हमारा अगला पॉइंट हो क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोई एक दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है जो कि क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसका हमारा ये जो मध्य बिंदु होगा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, वो हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और मान लीजिए इसकी कोई यहाँ पे क्या है, एक त्रिज्या है। त्रिज्या सभी लोग जानते हो, वक्रता त्रिज्या कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम उस दर्पण की त्रिज्या मान लेते हैं और उसके केंद्र को हम उस दर्पण की वक्रता केंद्र मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा केंद्र है, तो जो हमारा मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। उस दर्पण का मुख्य अक्ष हम बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक रेखा वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिला रही है, तो ये जो हमारी रेखा होगी, मान लीजिए इसको एक्स वाई, ये जो हमारी एक्स वाई रेखा होगी यही क्या होगी, हमारा मुख्य अक्ष होगा। यानी समझ लेते हैं कि फिर से एक बार परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, दर्पण का द्वारक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि जो हमारा दर्पण होता है उसी का जो व्यास होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक दर्पण है, तो जो इस दर्पण का जो व्यास होगा वही क्या होगा, हमारा इस दर्पण का द्वारक होगा। ये यानी यहाँ से ये जो हमारी पूरी लंबाई होगी, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये हमारी जो ये दर्पण की ये पूरी लंबाई होगी, ये हमारा क्या है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मुख्य फोकस। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, परिभाषा ध्यान से सुनिए। जब क्या हो, मुख्य कोई किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर
खोखले उस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा एक गोलीय दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ये इसका जो ध्रुव है ये P, और इसकी मान लीजिए ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इसका ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। इसी के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आती है और इस परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वो वापस लौट के आती है, या इधर से आए और ऐसे टकराए और ऐसे वापस लौट जाए, तो यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को, यानी ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा मुख्य अक्ष, मान लीजिए ये अक्ष वह ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके बिंदु, इस जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आके टकराती हैं, इसी को या टकराती हुई प्रतीत होती हैं। अब प्रतीत कहाँ पे होंगी इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, P ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र। मान लीजिए इधर से ये टकरा आई और ऐसे यहाँ पे जब टकराएगी तो ये क्या होगा, बाहर की ओर लौट जाएंगी। ऐसे इस पे भी आके टकराएगी तो ये ऐसे लौट जाएगी। तो इसको अगर हम क्या करें, कल्पना करें कि मान ले कि इसको ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, और यहाँ इधर इसको मान ले यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये क्या होगा, हमारा मुख्य फोकस होगा। ये क्या होगा, हमारा मुख्य फोकस होगा। और इसमें भी ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा मुख्य फोकस होगा। इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, हमारा अवास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें जो उत्तल दर्पण में बनेगा वो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो फिर से एक बार परिभाषा ध्यान से सुनिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जब वो क्या होती है, वापस लौटती है, तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये बाहर, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसका ये बाहरी पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक होता है। इसलिए जब टकराएगा तो इधर तो आएगा नहीं प्रकाश की किरण, ये टकराएगा तो क्या होगा, बाहर की ओर लौट जाएगा। तो इसको अगर हम कल्पना करें कि मान लें कि हमारा जो ये ऐसा हमें प्रतीत होगा कि ये पीछे कहीं पर ये बिंदु क्या है, ये किरणें आपस में इस मुख्य अक्ष को काट रही हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा यही क्या होगा, हमारा मुख्य फोकस होगा। और जो इससे संबंधित अगली परिभाषा है वो क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है कि मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा फोकस दूरी है वो क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा परिभाषा जो भी है कि मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इस प्रकाश चैप्टर से संबंधित कुछ परिभाषाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।